स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस वीडियो सीरीज में यूटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लेके आए हैं आप लोगों के सामने ईवीएस 2019 पेपर फर्स्ट है आपका। ठीक है, इस पेपर के हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि हम इस सीरीज में यूटेट के पुराने पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने पेपर का पैटर्न कभी पेपर दिया हो या पेपर के पैटर्न को समझा हो तो आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि लगभग 40 से 50% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पीवाईक्यू पेज पे देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ ऐसा होता है कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 50-60% से क्वेश्चन इतने आपके चले जाते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो आपको अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है यूटेट में, ठीक है, यूटेट या फिर सीटेट में, तो आपको पीवाईक्यू देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। इसलिए इस वीडियो सीरीज़ को आप लोगों के लिए लाया गया है। तो इस वीडियो सीरीज़ को अगर पुराने वीडियो नहीं देखे तो उनको वीडियो को भी जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज है हमारा 2019 का ईवीएस के 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो सीरीज़ में सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121, उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है सागौन, आयरनवुड, साल और चीड़। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीड़। चीड़ जो होता है उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, टिपिकल फॉरेस्ट होते हैं उसमें नहीं पाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 122, शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है? ठीक है, साल, स्प्रूस, महोगनी और देवदार। ठीक है, आपको शंकुधारी वन मतलब इस तरीके के वन, इस तरीके के पेड़ कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ठीक है, तो इस तरीके के पेड़ आपको देखने का आपने देखा होगा, तो इस तरीके के शंकु के आकार के पेड़ आपको दिखते हैं, देवदार के पेड़। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, अलमाटी बांध विवाद किस राज्यों से संबंधित है? ठीक है, जो अलमाटी बांध है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा के बीच में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 124, सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक आका, धतूरा, नीम, बबूल। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रचलित क्या है? नीम। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 124 का सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 125, पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है? वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। ठीक है, पदार्थ है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? पदार्थ के लिए सबसे ज़्यादा न्यूनतम भंडारण क्षमता कहाँ पर होती है पदार्थ की? तो वो होती है आपकी वायुमंडल में। आपने वायुमंडल में कुछ पदार्थ देखे, बहुत कम देखे होंगे, नहीं होते हैं, गैसें ही पाई जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है द्विदिश, चक्रीय, एकदशीय और बहुदशीय। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी एकदशीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, जैसे अगर आपको घास मिली, ठीक है, तो प्रथम उपभोक्ता मिले घास, उनको टिड्डा खाता है, टिड्डे को भी मेंढक खाता है, तो वो ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ठीक है, एक दिशीय होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 127 सॉरी, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अकार्बनिक पोषक तत्वों का पारिस्थितिक तंत्र में पुनर्चक्रण होता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवहन कार्बन बंध के रूप में होता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है, और श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा उद्गमित होती है। अगर आपने ऊपर का क्वेश्चन देखा होगा तो यही इसका स्टेटमेंट पूछ रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशीय होता है, तो मतलब चक्रीय नहीं होता है। ठीक है, एक दिशीय होता है, तो यहाँ पर पूछा पुनर्चक्रण होता है, बोल रहा है पुनर्चक्रण होता है, तो ये गलत हो जाएगा, असत्य ही पूछ रहा है हमसे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128, EIA। ठीक है, EIA का फुल फॉर्म क्या है? तो EIA का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 129, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। ठीक है, अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर भी पूछा गया है, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, ओजोन दिवस, इस तरीके के दिवस मिलान करने को इनफैक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 130, नील शिशु संरक्षण, ठीक है, जिसको मेथे ग्लोबोमिनियम कहा जाता है, जल में किस चीज़ की अधिकता के कारण होता है? ठीक है, जो ये बीमारी होती है वो नील शिशु संरक्षण, ये किस चीज़ की अधिकता के कारण होती है? जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। पीने के पानी में फ्लोराइड्स की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा कितनी होती है? तो 1.75 मिलीग्राम प्रति लीटर होती है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर है
1.75 नहीं है, 1.50 है, ऑप्शन सी, ठीक है, 1.50 mg पर लीटर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 132, हैजा एवं आंत ज्वर के कारण क्या है? कीड़े, विषाणु, जीवाणु, कवक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैजा, और जो हैजा किससे फैलता है? ठीक है, तो हैजा फैलता है आपका जीवाणु से, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो आंत का ज्वर होता है, ठीक है, टाइफाइड कहते हैं जिसको, वो भी जीवाणु के कारण ही होता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है? अदह, स्फीतिया, फास्फेट और नाइट्रोजन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नाइट्रोजन जो है प्राकृतिक खनिज नहीं है। नाइट्रोजन क्या है? गैस है ना, आपको भी पता होगा नाइट्रोजन गैस है करके, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्राकृतिक खनिज नहीं होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है बिजली के चमकने से, स्थिरीकरण जीवाणु से, उर्वरकों से, सभी उपरोक्त सभी से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 135, भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया, जल अधिनियम है, वायु अधिनियम है, पर्यावरण अधिनियम है और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम। इसका राइट आंसर है वो जल अधिनियम है। इसका इनफैक्ट मेरे हिसाब से 1980 में इसको लाया गया था, ठीक है। आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 1980 में जल अधिनियम लाया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 136, ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आपको पहले भी देखने को मिलेगा, डॉप्सन यूनिट में नापी जाती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, दोबारा पूछा गया है, ये पहले भी पूछा गया, तो 1986 आपका ऑप्शन राइट आंसर है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1986 में लाया गया है। आगे देखिए, समेकित बाल विकास सेवाओं ICDS का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांचों की सिफारिश एवं सेवाएं करना, पूर्व स्कूली एवं औपचारिक शिक्षा और उपरोक्त सभी। जो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 139, ISO 14000 मानक संबंधित है, प्रदूषण प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है क्या? ISO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसकी यूनिट है 14,000, इसका मानक होता है पर्यावरण प्रबंधन से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 140, सौर ऊर्जा संग्रहित होती है, ठीक है। जो सोलर एनर्जी होती है वह संग्रहित किस में होती है? कार्बन कार्बन बॉन्ड में, हरी पत्तियों में, जीवाश्म ईंधन में और बायोमास में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 140 का वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बायोमास के फॉर्म में क्या होती है? ये होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड में, ठीक है। बायोमास कहाँ से आ जाएगा इसका जो राइट आंसर है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं। जब सौर ऊर्जा जो उसको स्टोर किया जाता है ना, उसमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड बनते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 141, कुछ जीव जैसे घास, सर्पपणी, सीपणी, टिड्डे, चूहे एवं मल एक साथ खाली स्थान पर पड़े रहते हैं। सामूहिक रूप से इन्हें क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय, जनसंख्या और पारस्परिक सहयोग। जो इसका राइट आंसर है उसको सामूहिक रूप से समुदाय कहते हैं। एक कम्युनिटी होती है, एक ही तरह की कम्युनिटी एक साथ पड़ी रहती है, तो इसको एक कम्युनिटी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट कर गया होगा, आपको इसका आंसर आ भी रहा होगा, तो पहला ही इसका राइट आंसर है। किस चीज़ की अनुमति नहीं देंगे? आप बच्चों को बहुत सारा खाना ले जाने की अनुमति नहीं देंगे जानवरों के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वीडियो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, डिट्टो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं पेपरों में, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 143, दुर्गा एक गांव में रहती है, लकड़ी या गोबर के उपलेप का ईंधन इस्तेमाल करती है, चूल्हे पर खाना पकाती है, पिछले 3 माह से उसे तेज खांसी हो रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई है, बिल्कुल, इसलिए क्या होता है आपका, उसकी तबीयत खराब हो रही है, ठीक है। जो ईंधन जलता है, जब उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है तो वो हमारे श्वसन नली में जमा हो जाती है, इसलिए हमें तेज खांसी होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 144, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा सही उद्देश्य नहीं है? पूछ रहा है, ठीक है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन का शक्ति विकास करना, ये बिल्कुल होगा। पहेलियों से क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलपमेंट होती है। बच्चों में तर्क शक्ति का विकास बिल्कुल होगा पहेलियों से। बच्चों में मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। भ्रमित करना क्यों होगा बच्चों को?
ठीक है। आप क्यों उनको डाइवर्सिफाई करोगे किसी चीज़ को लेके और उनका भ्रम का आनंद क्यों उठाएंगे वो। 144 का आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 145, दोपहर के भोजनावकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ते समय आप छात्रों में रुचि नहीं ले पा रहे, ठीक है। जो बच्चे हैं वो पढ़ने में पाठ में रुचि नहीं ले पा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस पेपर का बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा कि आपको क्या करना है, बच्चों को ऐसी स्थिति में पाठ को रोचक बनाने के लिए दृश्य श्रव्य जो है मटेरियल है उनका यूज करना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाहर नहीं जाने देंगे उसको, बाहर जाके क्या ही करेंगे बच्चे, अगर वो रुचि नहीं ले पा रहे हैं और सिर रखकर डेस्क में रखकर आराम करने के लिए भी नहीं कहेंगे, विषय को बदलेंगे भी नहीं, ठीक है। कुछ ऐसी मटेरियल्स, कुछ ऐसे लर्निंग एड्स लेके आएंगे जिससे क्या है आपको बच्चों को उसमें इंटरेस्ट जाग जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 146, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के चित्र देता है और उन जानवरों के चित्रों में रंग भरने को कहता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। देखो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए लगाने हैं। अगर आप देखोगे, अगर आपने वीडियो सीरीज हमारी फॉलो करते आ रहे होगे तो ये दोनों क्वेश्चन, इससे पहले वाला भी और ये वाला भी पहले पूछा गया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होता है, अवलोकन करने का विकास होता है, वर्गीकरण कौशल का विकास करना और डाटा संग्रहण करना। ABC डाटा संग्रहण नहीं होता, डाटा संग्रहण से कोई लेना देना नहीं होता। तो ABC इसका राइट आंसर हो जाएगा। ABC आपको ऑप्शन बी में मिलेगा, ठीक है। डेटा संग्रहण, कलर करने से डेटा का कोई मतलब नहीं होता है। आपको ऐसे बच्चों को आपने ऐसे जानवर दिखाए, उन पर कलर करने को बोला जो उनके घर पर नहीं रहते हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी डेवलपमेंट होगी, ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होगी, साथ ही साथ वो क्लासिफाई कर पाएंगे चीज़ों को। तो डाटा संग्रह, डाटा कलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। तो ऑप्शन ABC तीनों ठीक है, तो जो ऑप्शन बी में है आपका। आगे देखिए, प्रथम ओजोन छिद्र कहाँ पर पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव में, अंटार्कटिका के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, दक्षिणी ध्रुव में। इसका जो राइट आंसर है 147 का वो बी है, अंटार्कटिका के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र भी यहीं पर है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सबसे बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। आगे देखिए, वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर का जो मेजरमेंट किया जाता है, ह्यूमिडिटी, वो कैसे मापी जाती है, फोटोमीटर में, हाइग्रोमीटर में, पोटोमीटर में, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर में क्या मापी जाती है, ह्यूमिडिटी मापी जाती है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 149 और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, नदी में जल प्रदूषण किसकी घुलित मात्रा में मापा जाता है, ठीक है। तो ये इसका ऑक्सीजन से पता चलता है कि नदी में क्या है, कितनी जो है उसकी प्रदूषण कितनी है, ठीक है। आप ऑक्सीजन का लेवल मापोगे, अगर ऑक्सीजन के मानक कम आ रहे तो आप उससे ये बता सकते हो कि जो है ये जल जो है ये प्रदूषित जल है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से कौन से सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है, वन, रेगिस्तान, पहाड़, समुद्र, ठीक है। तो सबसे स्थिर है वो है आपका समुद्र, ठीक है। इंसान का हस्तक्षेप समुद्र में हो रहा है लेकिन बाकी की तुलना में कम है। वो जितने जल्दी वो पेड़ों का कटान कर रहा है उतनी जल्दी उसके पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं है कि समुद्र में ऐसा कुछ कर सके। तो जो सबसे स्थिर है वो स्थिर पारिस्थितिक तंत्र समुद्र का है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। तो वीडियो सीरीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सुझाव या फिर फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स आपका ओपन है, उस पर आप अपने खुले मन से जो चाहें वो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।